हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं आज आपको क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझाने वाला हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप मेरे ख्याल से तो कंप्लीट IUPAC नेमिंग नहीं कर सकते। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक ये और एक ये। अगर हम इसको गौर से देखते हैं और इसकी IUPAC नेमिंग करने के लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है काउंटिंग, कि हम काउंटिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से या यहाँ से। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो हैलोजन ग्रुप, वो इसके अंदर नहीं है। एक आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो OH CHO वगैरह, वो इसके अंदर नहीं है। तीसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो क्या आप फ्री हैं कि आप जहाँ से चाहे वहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं? चलिए ये बात ही रखकर एक बार करके देख लेते हैं। तो पहले तो हम आपकी इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इस काउंटिंग के हिसाब से जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 पर क्या आएगा, इथाइल, और 5 डाइमिथाइल आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ एक बात फंसती है कि हम मिथाइल को पहले ले या इथाइल को पहले ले। यहाँ लिख देते हैं, इथाइल को पहले ले या मिथाइल को पहले ले। तो इसके लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाता है, यानी कि इथाइल का E और मिथाइल का M दोनों में पहले कौन सा आता है। तो जाहिर है दोनों में E पहले आता है, यानी कि हम पहले इथाइल को लिखेंगे। 1 2 3 इथाइल लिख देंगे हम, 3 इथाइल। और मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। तो कितनी बार है, 2 बार, 5 डाइमिथाइल। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन्स हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, 7 के लिए बोलते हैं हेप्टेन। ओके, ये आपकी नेमिंग बन गई। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए यही रूल लेना पड़ेगा। पहले इथाइल लिखेंगे हम, और इथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। तो इसको हम लिखेंगे 5 इथाइल। और आपका मिथाइल कौन सा नंबर पे आ रहा है, 3 पे, 3 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब दोनों में से सही कौन सा है, ये तो बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, श्योर है कि दोनों में से एक तो गलत है। बट दोनों में से गलत कौन सा है ये देखना है। उसके लिए हम जो रूल लगाते हैं वो है लोएस्ट लोकेंट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जो इनका सम है, जो ये आगे नंबर्स आ रहे हैं, इनका जो सम है वो जिसका कम होगा वो सही होगा। अब इसका अगर हम सम करें, इसका तो 3, इसका 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। और अगर हम इसका देखें तो 5 + 3 + 3 ये हो जाएगा आपका 11। तो दोनों में कम कौन सा है, 13 या 11, यानी कि ये वाला एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं आया है तो इसको और देख लीजिए, समझ आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट है, एक तो ये इथॉक्सी और ये डाइमिथाइल। तो अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो हम जाहिर है कि ईथर ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और अगर हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो किस तरह से इसकी नेमिंग होगी, 1 2 3 4। और अगर हम इसकी इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करते हैं तो देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ भी, एक तो इथॉक्सी और एक मिथाइल। और मिथाइल और इथॉक्सी के अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लगाएंगे तो ई वाला पहले आएगा, यानी कि 1 इथॉक्सी, 4 डाइमिथाइल, 4 डाइमिथाइल। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और अगर हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, यानी कि नंबरिंग इस तरह से करते हैं 1 2 3 4,
ये ऐसे करें नंबरिंग या ऐसे करें, इधर लिखे 1 2 3 4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इथॉक्सी कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। तो 4 इथॉक्सी, अच्छा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ भी लगाएंगे, यानी कि ई वाला पहले ही लेंगे हम, लेकिन इथॉक्सी इस बार हमने 4th नंबर पे लिया है। 4 इथॉक्सी और 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो दोनों में से सही कौन सा होगा, वही जिसकी जो टोटल सम है जिसका कम बैठेगा। इसका तो 1 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 9, और इसका देखेंगे तो 4 + 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 6। तो जाहिर है इसका कम है, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अगर आप चाहते हैं कि मैं IUPAC नेमिंग के लिए के अंदर कंप्लीट जो अपने फुल मार्क्स लेकर आऊँ, तो ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आप कंप्लीट मार्क्स नहीं लेकर आ सकते। थैंक यू।